सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों कैदियों को टॉर्चर सेल में डाल दिया गया था। वहाँ उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। उन्हें वहाँ फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह से टॉर्चर से गुजरना पड़ता था। उन्हें अकेलेपन से भी गुजरना पड़ता था। कैदियों के सामने उनके दोस्तों की मौत हो जाया करती थी। उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मरता हुआ देखना पड़ता था। ऐसे में कैदियों को ये लगने लगा था कि उनका भी मरना अब पक्का है। ये सब देखकर कैदी इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और वो सदमे से ही मर जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैदियों को रखने के लिए कई कैंप्स बनाए गए थे। उन्हीं कैंप्स में से एक कैंप में बंद थे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। विक्टर उन कैंप्स में 3 साल तक रहे। उन कैंप्स में उन्होंने जो भी देखा, जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी टॉर्चर सहे, किसी को मालूम नहीं था कि वो इसके बारे में एक किताब लिख देंगे। उस किताब की करोड़ों कॉपीज बिक जाएंगी और कई भाषाओं में वो किताब ट्रांसलेट हो जाएगी। उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था मैन सर्च फॉर मीनिंग। अभी जो कोरोना क्राइसिस चल रही है, आप घरों में बंद हो, बोर हो रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तकलीफ हो रही है, तो आप अपनी इस तकलीफ को ज़रा इन टॉर्चर सेल्स के फ़ोटोज़ से एक बार कंपेयर ज़रूर करना। इससे मुझे पक्का यकीन है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी तकलीफ़ इन टॉर्चर सेल्स की तकलीफ़ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जब विक्टर को इन कैंप्स में डाला गया तो उनके साथ उनकी फैमिली भी थी, लेकिन सब के सब धीरे धीरे मरते गए। विक्टर एक इंसिडेंट बताते हैं। उनके साथ एक कैदी था। उसने फरवरी महीने के आखिर में एक सपना देखा। उसने विक्टर को बताया कि कल रात उसने एक सपना देखा था। सपने में एक आवाज़ गूंजी कि मुझसे जो पूछना है पूछो। तो मैंने उससे पूछा कि हम इस कैंप से बाहर कब निकलेंगे। तो उस आवाज़ ने कहा कि 30 मार्च को तुम लोग बाहर निकल जाओगे। इस सपने के बाद उस कैदी को पूरा यकीन हो गया था कि वो 30 मार्च को रिहा हो जाएगा। मार्च का महीना शुरू हो गया। वो एक एक दिन गिन रहा था। धीरे धीरे दिन निकलते गए। जब मार्च का महीना ख़त्म होने आया तो उस कैदी को ये दिखने लगा कि वो रिहा नहीं हो सकेगा। 29 मार्च को वो बीमार पड़ गया और 30 मार्च को वो मर गया। ऊपरी तौर पर तो ये लग रहा था कि उस कैदी को कोई बीमारी हुई है जिससे वो मर गया, लेकिन विक्टर जानते थे कि वो कैदी किसी बीमारी से नहीं मरा था, बल्कि नाउम्मीदी से मरा था। उसके मरने की वजह थी उम्मीद का ख़त्म हो जाना, होप का ख़त्म हो जाना। बिगेस्ट लेसन ऑफ दिस बुक, इंसान को तकलीफ़ें नहीं मारती हैं, इंसान को धोखा नहीं मारता है, इंसान को चैलेंजेस नहीं मारते हैं, इंसान को नाउम्मीदी मार देती है। जिस इंसान के अंदर आने वाले कल की कोई उम्मीद नहीं होती, कोई ख्वाब नहीं होता, वो इंसान भी नहीं रहता। विक्टर ने गौर किया कि कैंप में ज़्यादातर मौतें क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में हुई थी, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, हमें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उनकी उम्मीदें टूटी और वो मर गए। जब भी किसी इंसान की उम्मीदें ख़त्म होती हैं तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और जब किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो वो किसी भी छोटी मोटी बीमारी से मर सकता है। यानी पहले उम्मीदें ख़त्म होती हैं, उससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उसके बाद वो बीमारी ताकतवर हो जाती है। दूसरी चीज़ विक्टर ये बताते हैं कि आपके पास ज़िंदा रहने के लिए एक बड़ा सपना होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। जिसके पास आने वाले कल के लिए बहुत बड़ा ख्वाब है, उसके लिए आज की तकलीफ़ें, आज की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी होती हैं। जब किसी का बिलीफ बड़ा होता है, किसी का कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, किसी का सपना बड़ा होता है, किसी का कमिटमेंट बड़ा होता है, तो उसके सामने आने वाली क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ें सब छोटी हो जाती हैं। हम कोरोना वायरस की क्राइसिस से घर में रहकर मुकाबला कर सकते हैं। आपको अपनी सुरक्षा करना है, लेकिन इससे घबराना नहीं है।